जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। सुख मनी सुख अमृत प्रणामो भक्त जना के मनी विश्राम। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी की जय। जय गुरु जी जय। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी की जय। संगत जी, आज फिर मैं एक और रियल वीडियो लेके आ रही हूँ। और देखिए, इसका जो टाइटल है उससे भी शायद आप लोग कुछ समझ सकेंगे कि इसमें क्या बात हो सकती है। देखिए संगत जी, एक बार की बात है, मैं शिव मंदिर में गई। वहाँ पर मैंने भगवान शिव जी के आगे जो भी मतलब जल वगैरह चढ़ाया, धूप दीप की। मैंने उनसे कहा, भगवान जी इतना टाइम हो गया है ना, मैंने जिस काम से नौकरी के करने के लिए किया था, लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से जैसे मेरा कोई काम नहीं हो सका। मुझे जितना पैसा कमाना चाहिए था मैंने नहीं कमाया। लेकिन दिन पे दिन उम्र बढ़ रही है और ये टाइम वो है कि जहाँ पर ना मेरे को हर चीज़ से मैं सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेरे पास पैसा भी बहुत होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब आगे पता नहीं भगवान जाने किसकी कितनी ज़िंदगी है। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास ना पैसा हो। आपने कुबेर भगवान को भी तो दिया था ना पैसा, मुझे भी दे दो। कुछ ऐसा उपाय करो, मेरे को बताओ, आशीर्वाद दो कि मेरे पास भी जो है मैं काम कर रही हूँ मुझे उसमें ज़्यादा पैसा मिले। तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी आवाज़ आई जैसे ना भगवान जी कह रहे हैं, कहते हैं कुबेर ने तो चोरी की थी और उसको तो मैंने तब दिया था। अब वो आवाज़ गुरु जी की थी या क्या थी मेरे को भी ध्यान नहीं, क्योंकि ये बात को कम से कम 20 साल 1.5 साल हो गया होगा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मैंने कहा, क्या बात है, मतलब जो चोरी करेगा आप उसे देंगे और बाकी जो आपसे सिंपली मांग रहा है तो आप उसे नहीं देंगे क्या? ये तो बहुत गलत बात है, आप तो भगवान है। और फिर ये सोचो, कुबेर तो एक था जिसने मतलब ऐसा गलत काम किया और आपने उसको इतना सब कुछ दिया। लेकिन दुनिया तो हर कोई जहाँ कहीं भी शिव मंदिर है या और भी जो भगवान जी है वहाँ जाते हैं, उनसे कोई पैसा मांगता है, कोई अपने लिए बीमारी का इलाज मांगता है, कोई खुशहाली मांगता है, कोई कुछ मांगता है ना कुछ जिसको जो ज़रूरत होती है वो मांगता ही मांगता है ना। लेकिन हाँ, पैसे की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबको ही रहती है ना। तो फिर आप बताओ, तो ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से फिर घर आके कहा, मैंने कहा गुरुजी अब आप बताओ, शिव जी भगवान जी भी ऐसा कह रहे तो कितनी गलत बात है। तो मेरे को कहते हैं तू ना चोरी कर। मैंने कहा चोरी करूँ, मैं क्यों करूँ, मैंने बचपन से तो कभी की नहीं है। तो अब मैं सिर्फ इसलिए, अगर मेरे को भगवान नहीं देंगे ना या आप नहीं दोगे तो वो आपकी गलती है, वो शिव जी भगवान की गलती है। लेकिन मैं चोरी करके मैं गलत क्यों बनूं, मुझे नहीं करनी चोरी। तो मैं बैठ गई, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये सोचो कि जो मैं अपनी मेहनत करती रहती हूँ, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। और फ़र्क इतना है कि मेरा ही सब कुछ चोरी हो जाता है। मेरा मतलब जो जो मेरे साथ होना चाहिए, जो प्रॉफिट मुझे होना चाहिए, वो मेरे जो दूसरे लोग हैं वो ले जाते हैं उठा के, है ना, कि मतलब मेरा ही काम नहीं हो जाता, किसी ना किसी वजह से अड़चन होती है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भगवान कह रहे हैं चोरी करो, भगवान कह रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक मंदिर बना दिया जाए, शिव मंदिर बना दिया जाए, जिसको वहाँ के शिवलिंग का नाम रख दिया जाए धनेश्वर महादेव जी। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी एक ना शिव मंदिर होना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आपके आश्रम के आउटसाइड में बहुत सी जगह है, अगर वहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर बना दिया जाए और उसका नाम धनेश्वर महादेव जी रख दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। कि जो लोग हैं जिन्हें ख़ासतौर से पैसों की प्रॉब्लम है ना, तो वो लोग वहाँ पर आके माथा टेकें और ना वहाँ पर ना चढ़ावा प्रसाद में सिर्फ ना कॉइन्स होने चाहिए या नोट्स होने चाहिए। बेहतर हो कि कॉइन्स ही हों तो ज़्यादा अच्छा है। और हर कोई ना उसे प्रसाद स्वरूप में 1 या 2 कॉइन्स ले, या ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं। और ना वो जब उसके पास बहुत पैसा हो जाए तो वो ना आके आप इसी मंदिर में यहाँ आके चढ़ा दे, या
अगर दूर नहीं आ सकता तो जैसे पेटीएम वगैरह कोई होता है, उसके पास कोई ऐसा स्कैन कोड वगैरह हो तो वो वहाँ से पेटीएम वगैरह करते है ना। तो मतलब इस तरह से ना, ये अगर इस तरह से एक मंदिर यहाँ पर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। आपके उधर ये जो आप शिव जी को आप कहते हैं आप महाशिव है ना, तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा और मंदिर बन जाता है तो कितना अच्छा होगा। बाकी देखिए, जिसको पैसों का इशू है सिर्फ वही लोग नहीं है, और भी लोग जो दर्शन करना चाहे वो कर सकते हैं। जिनके पास है वो भले वहाँ से कॉइन उठाएं ना उठाएं, वैसे तो देखो ऐसा नहीं है। अगर वो भी लेना चाहते हैं कि भाई उनकी भी धन संपत्ति बढ़ती रहे या उनमें वृद्धि हो, तो वो भी ले सकते हैं। पर हर कोई वहाँ प्रसाद स्वरूप में कुछ ना कुछ कॉइन्स ज़रूर चढ़ाए, जो भी उससे बन पड़े कॉइन्स है ना। तो इस तरह से तो ना एक आप ना इस तरह का जो है मंदिर आपके ही आश्रम के पास में होना चाहिए। तो गुरुजी ने खैर इस बात के लिए कुछ मेरे को कहा नहीं, लेकिन वो बहुत सी बातें वो सोचते हैं पर कहते नहीं है, वक्त आने पर ही कहते हैं। और फिर उसके बाद पता क्या हुआ संगत जी, मैं अभी कुछ दिन पहले मंदिर में गई हूँ, तो ना मेरे पता नहीं शिव जी के उधर मैंने माथा टेका, पूजा की, और उसके बाद मतलब जो गौर भगवान जी थे वहाँ पर मैंने माथा टेका। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, तो वहाँ ना भगवान राम जी का जो था दरबार था, तो वहाँ पर मैंने ना खड़ी हो गई। मैंने कहा भगवान राम जी आप बताइए कि मेरे को तो शिव जी भगवान ने ही कह दिया कि कुबेर ने चोरी की थी, तूने कोई चोरी की है जो मैं तेरे को दे दूँ। तो अब आप बताओ, मेरे को तो बहुत मनी प्रॉब्लम है, मेरे को तो चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं तेरे को ना कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है, तू अपने कर्मों पे रहे, तेरा काम जो है हुआ है, आगे भी और अब भी हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और वैसे तो देखिए, फिर ना मेरे को इस बात पे बड़ी खुशी हुई कि भगवान ने भी मेरे को ये बात कह दी। और वाकई में मंदिर में गई हूँ, कभी कुछ है, मैंने कभी मतलब सोचो मैं कभी किसी को ना कुछ मतलब पैसे की तो बात बहुत बड़ी दूर की बात है, मैंने कभी किसी का, जैसे बच्चे भी होते हैं ना, किसी का खाना वाना भी चुरा के खा जाते, तो मतलब मैंने कभी ऐसा काम भी नहीं किया। तो मैंने ना फिर मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, मैं घर आई, मैंने गुरुजी को बताया, मैंने कहा गुरुजी देख लो भगवान राम जी ने क्या कहा। तो गुरुजी कहते, वैसे तो एक बात बताऊं, गुरुजी ने मेरे को बहुत कहा है। गुरुजी पहले भी कहते थे मेरे को, कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरा काम इतना सोना हो जाना, तेरे को ना टाइम नहीं होना, लेकिन ना अभी अभी तू ना मेरे वीडियो बना, जो मैं तुझे बता रहा हूँ आने वाले वक्त में ये वीडियो बहुत चलेंगे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, अगर मेरा काम भी होगा ना तो मैं, देखिए ज़्यादा नहीं बनाती, महीने में सिर्फ 4 ही बनाती हूँ है ना, या कभी कभी 1-2 एक्स्ट्रा बना लेती हूँ है ना। तो मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, मैं ना आपके लिए टाइम निकालती ही रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो देखो, जो पूजा वगैरह हम करते हैं वो तो करते ही हैं, तो वो भी करते रहे। और कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितना भी राजा भी क्यों ना हो, वो भी भगवान की पूजा करता है, चाहे थोड़ी करे या ज़्यादा करे है ना, करता ही है। कभी हवन कीर्तन भी कर लेते हैं ना। तो मैंने कहा गुरुजी आप ना ऐसा मत सोचिए, आपकी पूजा जैसे हो रही थी वैसे ही होगी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे को एक बात और कही, और एक बात और कही उन्होंने, लेकिन ना वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी ना मैं नहीं चाहती। गुरुजी थोड़ा सा अपना फैसला बदल लें तो अच्छी बात है, वैसे वो बात उनसे ही रिलेटेड है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, सुख मनि सुख अमृत पर नामो भक्त जन के मनी विश्राम एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री धनेश्वर महादेव जी की जय, श्री धनेश्वर महादेव जी, श्री धनेश्वर महादेव जी की जय, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की जय।